संविधान के साथ में रहकर लड़ने की है। हमारी लड़ाई हिंसा की नहीं है, हमारी लड़ाई अहिंसा की है। हम लोग संविधान का प्रयोग करके अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रितु जो कि मेरी बहन है, मैं आपको बता दूं कि मेरी बहन के ऊपर अगर आंच आएगी तो उसका भाई अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा अपनी बहन के सम्मान में, लेकिन अपनी बहन के ऊपर एक आंच नहीं आने देगा। और आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे संख्या कम है, संख्या कम है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति जिसने देश का संविधान लिखा वो एक व्यक्ति था, याद रखिएगा, जिसने बड़ी कड़ी मशक्कत करके देश में शिक्षा हासिल करी। आज तो फिर भी यहाँ से एक से तो कई ज्यादा ही लोग हैं, कम से कम 100 लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं। उस एक व्यक्ति ने पूरे देश को हिला रखा था। और आप सोच कर देखिए, आप उस महान देश में रहते हैं जिस महान देश से बाबा साहब निकले हैं। वो मिट्टी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर लिखती है बाबा साहब के लिए कि एक ऐसा छात्र जिसको पूरे विश्व में पूजा जाता है वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। तो मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवशाली मानता हूं कि मैं बाबा साहब की धरती से हूं। और मैं इस देश में कोशिश करता हूं, क्योंकि इस देश में बाबा साहब जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बाबा साहब के रास्ते पर चलूं और लोगों को बाबा साहब के संविधान के बारे में बताऊं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इस देश के अंदर से एक चीज की समाप्ति चाहता हूं और वो है जातिवाद। ये जातिवाद जिसने हमारे देश को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ये जातिवाद जिसने एक भाई को उस बहन से अलग कर दिया, एक बेटे को पिता से अलग कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जब आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया, अभी कल एक व्यक्ति मुझे फोन पर गाली देता है, तो मुझे कहता है कि क्या कहते हैं, तू जो है वो ब्राह्मण नहीं है, तुम तो क्या कहते हैं, वो मेरे को कहता है कि तू तो भाई दलित है या पिछड़ा है, मुझे ये कहता है। तो मैंने कहा भाई तुझे बता तुझे दिक्कत क्या है, तू काम बोल। कह रहा है कि तुम हिंदुओं को एक नहीं होने दे रहे। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि तुम हिंदुओं को एक करना चाहते हो? कह रहा हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? कह रहे कि तुम दिक्कत दे रहे हो, तुम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा एक बात मुझे बता कि तुम्हारी कास्ट क्या है, जाति क्या है? तो वो अपर कास्ट से था, नाम नहीं लूंगा, अपर कास्ट से था। तो मैंने उसको बस इतना बोला कि अपनी बहन की शादी शेड्यूल कास्ट में करा दोगे? तो उसका मुंह बंद हो गया, कह रहा क्यों करा देंगे? तो जब आप अपने ही लोगों को एक समान दर्जा नहीं देते तो आप किस मुंह से कहते हो कि वो एक हम उनको एक समान दर्जा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमारे यहाँ पर एक बहन बैठी है 7 दिन से जो अपने आप को बजरंग दल का बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद का बोलते हैं। अगर आप हिंदुओं को एक मानते हो तो मेरी बहन के समर्थन में क्यों नहीं आते? ये किसी पार्टी की लड़ाई तो है नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में माननीय काशीराम जी का जो योगदान रहा है, एक महिला के हाथ में शासन देके गए थे और महिला को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाकर गए। और आप सोच कर देखिए, वो महिला जो सुबह 4 बजे जाकर अस्पताल को हिला देती है, वो बहन मायावती जिनका पूरे देश आज समर्थन करता है। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी में चली जाएंगी, बीजेपी में चली जाएंगी। वो जानती है वो ना इसीलिए एनडीए और इंडिया के साथ गई। मेरे भाई ने भी अभी यहाँ बोला कि एनडीए और इंडिया के साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जानती है कि बाबा साहब को मानने वालों की तादाद देश को तोड़ने वालों से ज्यादा है, इसलिए वो बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ी हैं। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती है? उसके पीछे का कारण ये है कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो ये जो लोग तोड़ मरोड़ करने वाले लोग हैं, इनकी तो सच्चाइयां सामने आ जाएंगी निकलकर। ये तो है ही नहीं भैया। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हैं। 130 करोड़ की अगर इस देश में आबादी है मान लीजिए, तो 100 करोड़ हम लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। और हम एक चीज कहते हैं कि ना हम ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, हम भारतीय हैं। आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं और बाबा साहब के संविधान को मानने वाला हूं। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना शूद्र हूं, ना वैश्य हूं, ना क्षत्रिय हूं। हमें अपने आप को ब्राह्मण इंडियन कहते हो, शर्म क्या आती है? हम भारतीय कहते हैं ना अपने आप को। एक कास्ट है, एक रिलीजन है, एक धर्म है और वो है भारतीय। भारतीयता को मानिए, इंसानियत को मानिए, मानवता को मानिए। आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अभी मेरे भाई सुजीत सम्राट जी ने कहा कि जब तक हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे। अरे आप लोग किसके लिए लड़ते हैं? आप ऑटो की कुर्सी के लिए लड़ते हैं, घर की कुर्सी के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप कभी पार्लियामेंट की कुर्सी के लिए नहीं लड़ते। यही कारण है कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 12% आरक्षण दिया था मुंगेरी लाल आयोग के तहत। आपको याद होगा जब वो थे, ताकत में थे, पावर में थे, तभी तो आरक्षण दिया। आज आपके लोग जाते ही नहीं है पार्लियामेंट में। आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? अरे ऑटो में पहले मैं चढ़ूंगा, मैं बैठा हूं तो पहले ऑटो की सीट मैं लूंगा। आप लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो।
पार्लियामेंट की लड़ाई लड़िए और बाबा साहब के तहत संविधान का प्रयोग करिए, संविधान की ताकत जानिए। जिस दिन आप संविधान की ताकत जान गए ना, उस दिन तो सविता रॉय टोटा बॉय बॉय हो जाएंगी, याद रखिएगा। आप लोग संविधान की ताकत जानते ही नहीं है। इस कलम में वो ताकत है जो अच्छे अच्छे लोगों को झुका सकती है। अभी मैंने कुछ व्यक्तियों को आंदोलन में आने के लिए बोला, तो मैंने उनको बोला कि भाई सब लोग बैठे हैं वहां पर, आप आते क्यों नहीं हो? तो मुझसे कहता है कि मैं मानता हूं मेरे समाज का आंदोलन है। मैंने कहा समाज का आंदोलन नहीं है, ये समाज कहां से आ जाता है बीच में? मैंने कहा ये भारत देश की बेटी का आंदोलन है। मैंने कहा अगर हम लोग एक तरफ से हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो हाथ है भारतीयता का हाथ और बाबा साहब के संविधान का हाथ। जो बाबा साहब के संविधान से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। जो संविधान को मानता है, हम उसे मानते हैं। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं ना, संविधान इस देश के लोगों की आत्मा है, और अगर आत्मा ही नहीं रहेगा तो शरीर जिंदा नहीं बचता। तो याद रखिएगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रह पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आप संविधान के एक पृष्ठ को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप अनपढ़, जाहिल और गंवार हैं। पहले बाबा साहब जितनी डिग्रियां लेकर आइए, उसके बाद देश के संविधान को छूकर दिखाइएगा। आप क्या जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में? वो भारतीय संविधान जिसने देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बड़ा है या छोटा है या ऊंचा है नीचा है, नहीं। फंडामेंटल राइट्स दिए, मौलिक अधिकार दिए, तो सबको एक समान दिए। चोरी का अगर सजा मिलेगी तो राजाओं या रंग को, सबको एक समान दी। लेकिन आप सोचिए, जो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसका नाम बदल दिया और रख दिया भारतीय न्याय संहिता। क्या आपको लगता है कि न्याय मिलता है? अगर न्याय मिलता तो मेरी बहन यहाँ 7 दिनों से सड़कों पर नहीं बैठी होती, उसको न्याय मिल चुका होता। आप सोच लीजिए, आज ये कोई मेरी पहली बहन नहीं है, इससे पहले न जाने इसी यूनिवर्सिटी में कितनी बहन बेटियां इस तरीके का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन चुपचाप अपने घर चली जाती हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि अगर हमारी बहन ने इस लड़ाई के विरुद्ध अगर आवाज उठाई है, तो उस आवाज को बुलंद करने का फर्ज हमारा और आपका है, और हमें और आपको मिलके मेरी बहन का साथ देना है। क्योंकि डॉक्टर रितु जो है, वो बहन सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देश की बहन है, और लड़ाई आज हमें पूरी यूनिवर्सिटी की लड़नी है। भाई मैंने जब उस व्यक्ति को बोला कि आप आंदोलन में आइए, तो वो कहता है कि पुलिस उठा कर ले जाएगी, मुकदमा कर देगी। हम चोर हैं, हम डकैत हैं क्या? हम आतंकवादी टेररिस्ट लगते हैं क्या आपको? क्यों मुकदमा करेगी पुलिस हमें? क्यों उठा कर लेके जाएगी? इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान हमें अधिकार देता है, हमें आजादी देता है प्रोटेस्ट करने की, जो हमारा अधिकार है। तो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फिर वो कॉलेज की प्रोफेसर हो, चाहे फिर ये सविता रॉय जोशी हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, कोई नहीं छीन सकता। इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति था जिसने इस देश के अंदर कुछ किया, और वो थे बाबा साहब। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने जो संविधान दिया ना, उन्हीं की बदौलत आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ कर से जूते और चप्पल चाट रहे होते, तलवे चाट रहे होते। ये बाबा साहब के संविधान की देन है, जिन्होंने इस देश को पूर्णतः आजाद कराया। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि इस बहन की लड़ाई में आप उसका साथ दें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सोच कर देखिए कि वो बाबा साहब जो आजकल हमारे लिए लड़ाई लड़के गए, हम उनके लिए जय भीम का नारा भी नहीं लगा सकते। क्या हमारे गले इतने कमजोर पड़ गए? आप तो पार्लियामेंट की लड़ाई की बात करते हैं, आपके गले तो यहीं कमजोर पड़ जाते हैं। भैया हमें दिखाना चाहिए ना, जो रोड पर और भी लोग खड़े हैं, कि यहाँ संविधान प्रेमी लोग बैठे हैं, संविधान को मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन आप अपनी आवाज ही नहीं निकालते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।